आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल वेब स्टोरेज ब्लॉग बनाना बताऊंगा। मतलब ये फुल कोर्स होने वाला है। कैसे आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाओगे, कैसे होस्टिंग डोमेन बाय करोगे, कैसे आप वेब स्टोरेज के लिए अपने ब्लॉग को सेटअप करोगे, इंटरनेशनली आप कैसे टारगेट कर सकते हो। सो यहाँ पे ये फुल कोर्स होने वाला है। एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप भी वेब स्टोरीज से यहाँ पे इंटरनेशनली टारगेट करके काफ़ी अच्छी अर्निंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मेहनत लगने वाली है इस वीडियो को क्रिएट करने में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करके चैनल को नोटिफिकेशन बेल ऑन करना और इस वीडियो के नीचे जाके आप कमेंट करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है वेब स्टोरीज से रिलेटेड, कमेंट कर देना, आपको उसका रिप्लाई जो है मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे आप वेब स्टोरेज के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ब्लॉग बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ bluehost.in। ब्लूहोस्ट काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको इसमें फ्री डोमेन 1 साल के लिए मिल जाता है, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है और साथ ही साथ स्पीड बूस्टिंग CDN मिल जाता है। और यहाँ पे इंडिया सर्वर भी अवेलेबल है और साथ ही साथ USA के लोकेशन पर भी सर्वर अवेलेबल है। तो इंटरनेशनल ब्लॉग हम बना रहे हैं तो USA का यहाँ पे सर्वर लोकेशन हम चूज करेंगे। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चूज करना है। सबसे खास बात है कि इनका यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। एक्सपर्ट सपोर्ट आपको मिलता है 24/7 और इसमें आपको कॉल फीचर भी मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी टीम बैठी हुई है आपको सपोर्ट देने के लिए। तो बेसिकली आप कॉल करके भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके साइट पे कोई प्रॉब्लम आती है। ब्लूहोस्ट होस्टिंग यहाँ पे वर्डप्रेस खुद रिकमेंड करता है। अगर आप वर्डप्रेस साइट बना रहे हो तो आप ब्लूहोस्ट यूज करो। ये नंबर 1 वर्डप्रेस द्वारा रिकमेंडेड होस्टिंग कंपनी है। फास्ट एंड सिक्योर होने के साथ साथ आपको अगर होस्टिंग पसंद नहीं आती है तो मनी बैक गारंटी भी ये लोग देते हैं। 30 डे के अंदर अगर आपको होस्टिंग नहीं पसंद आती है तो आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो एक इंटरनेशनल ब्लॉग बनाने के लिए मैं यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको लर्न मोर बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आप ब्लूहोस्ट यूज करते हैं तो लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको USA और इंडिया का सर्वर लोकेशन दिखेगा। तो आपको यहाँ पे USA सिलेक्ट करना है, इंडिया नहीं सिलेक्ट करना है। USA सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल ब्लॉग नहीं बनाना चाहते हो, केवल आप चाहते हो कि इंडिया के लिए कोई हिंदी ब्लॉग बनाना चाहते हो या मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक आपका इंडिया से आने वाला है तो फिर आप इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे USA सिलेक्ट करूँगा। USA सिलेक्ट करने के बाद नीचे आना है। यहाँ पे आपको 4 प्लान देखने को मिल जाता है, बेसिक, प्लस, चॉइस प्लस और प्रो। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसे आप चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे बेसिक चूज करने वाला हूँ जिसमें मुझे यहाँ पे USA का डेटा सेंटर मिल जाएगा और एक वेबसाइट में रन कर पाऊँगा। 50 GB यहाँ पे SSD स्टोरेज मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ, 25 सब डोमेन्स बना सकते हैं और साथ ही साथ डोमेन 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पे फ्री मिल जाता है। ठीक है, और इसमें आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर, साथ साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, मोबाइल रिस्पॉन्सिव थीम्स, काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और इसमें आपको SSL सर्टिफिकेट का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। फ्री स्पीड बूस्टिंग CDN मिल जाता है। ईमेल मार्केटिंग के लिए टूल भी फ्री में मिल जाता है। वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन करवाना चाहते हो तो वर्डप्रेस माइग्रेशन भी ये लोग करके आपको दे देते हैं। और अगर आप किसी अन्य प्लान को चूज करते हैं तो इसमें आपको ब्लूहोस्ट SEO टूल्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। और साथ ही साथ अगर आप और भी चॉइस प्लस प्लान में जाते हो तो यहाँ पे आपको SEO टूल्स के अलावा आपको फ्री डेली वेबसाइट बैकअप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे 169 पर मंथ वाला सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना एक डोमेन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डोमेन पे आप क्लिक करना है। जो भी आपका डोमेन आप चाहते हो इंटरनेशनल ब्लॉग के लिए वो यहाँ पे टाइप करिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। अगर ये अवेलेबल होगा तो आपको दिख जाएगा और अगर आपका पहले से कोई एग्जिस्टिंग डोमेन है तो आप उस डोमेन को यहाँ पे इंटर करके आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे नीचे आई विल क्रिएट माई डोमेन लेटर, मैं डोमेन बाद में अपना यहाँ पे क्लेम करूँगा।
तो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। मैं बाद में डोमेन क्लेम करूँगा, तो आई विल क्रिएट माई डोमेन लेटर कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, आप साइन इन विद गूगल भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं बोलूँगा यहाँ पे नीचे आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन फिलअप करिए। फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, बिजनेस नेम ऑप्शनल है, इसे आप डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हो नहीं डालें। यहाँ पे कंट्री आप सिलेक्ट कर लीजिए, एड्रेस अपना डालिए, सिटी डालिए, और साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट अपना सिलेक्ट करिए, पिन कोड डालिए, मोबाइल नंबर डाल लीजिए। ईमेल एड्रेस काफ़ी आपको ध्यान से डालना है, इसी ईमेल एड्रेस पे आपको आपका लॉगिन डिटेल्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। अब इतना डालने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पैकेज सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप कितने 36 महीने के लिए, 24 महीने के लिए या 12 महीने के लिए, तो मैं 12 महीने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। 12 महीने के लिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगी, और साथ साथ नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे वेबसाइट बैकअप्स के लिए भी आप यहाँ पे चेक मार्क लगा सकते हो, पॉजिटिव SSL सर्टिफिकेट के भी लगा सकते हो, बट आपको SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो नीचे की तरफ आते हैं और आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, तो आपको यहाँ पे चेक मार्क लगा लेना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट पेज पे ले जाया जाएगा, वहाँ पे आप अपना पेमेंट कर देना है आपको। तो पेमेंट करने के बाद आपकी होस्टिंग और डोमेन जो है आपका बाय हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी होस्टिंग डोमेन बाय कर लिया है। अब चलिए मैं आपको ब्लू होस्ट में लॉगिन करके दिखाता हूँ अब आपको क्या करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ब्लू होस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं और ब्लू होस्ट से होस्टिंग डोमेन बाय कर सकते हो। अब bluehost.in पर आने के बाद अब आपको यहाँ पे लॉगिन बटन दिखेगा, इस लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ब्लू होस्ट लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको अपना लॉगिन करना है अकाउंट, आपको अपना डोमेन नेम डाल देना है जो आप यहाँ पे ब्लू होस्ट की होस्टिंग बाय करते समय जो आपने डोमेन सिलेक्ट किया था, और आपको पासवर्ड डाल देना है। और ये पासवर्ड वगैरह जो भी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपके ईमेल पर मिल जाएगा, जो भी आपने ईमेल यूज किया है यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आपको मिल जाएगा ऑप्शन, और आप इस अपने पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉगिन हो रहा है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और आपका यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इट्स द बिगिनिंग ऑफ योर एडवेंचर इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रिएट योर वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग योर साइट हाउ मच हेल्प डू यू वांट। तो यहाँ पे मैं आपको स्किप बोलूँगा, स्किप कर दीजिए इस स्टेप को। सारे स्टेप्स मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ, जो जो करना है आप पूरा ये फॉलो करिएगा। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ योर साइट। तो हम यहाँ पे ब्लॉग बनाने वाले हैं, तो ब्लॉग सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है हाउ वुड यू लाइक टू बिल्ड योर वर्डप्रेस साइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बोलूँगा लिमिटलेस कस्टमाइजेशन आप सिलेक्ट करिए और गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे व्हाट टाइप इज इट, तो यहाँ पे आप पर्सनल सिलेक्ट करिए। और यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, जो भी मतलब आपका कैटेगरी हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे पर्सनल सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद हु आर यू क्रिएटिंग अ साइट फॉर, तो ये माई सेल्फ आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू वांट टू नेम योर साइट। तो यहाँ पे हम साइट का नेम दे देते हैं। तो जस्ट स्पोर्ट लाइव मैंने नाम दे दिया। आप यहाँ पे आपको टैग लाइन दे देना है। अब यहाँ पे मैंने टैग लाइन भी दे दिया है, ऑल अबाउट स्पोर्ट न्यूज, और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो जितने भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ इन सभी स्टेप्स को ध्यान से आप फॉलो करिएगा अगर आप एक अच्छा वर्डप्रेस साइट बनाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पिक अप फ्री और प्रीमियम थीम दैट इंस्पायर यू। तो यहाँ पे कुछ फ्री थीम आपको दिखेंगे, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ दिस थीम सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये थीम, और यहाँ पे वेट करेंगे। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है थीम, तो थोड़ा सा वेट करना है आपको। अब जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ डैशबोर्ड दिखेगा और माई साइट्स पे आपको जाना है। यहाँ पे माई साइट्स दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला एक काम आपको करना है, अगर आपका डोमेन किसी और कंपनी पर रजिस्टर्ड है तो सबसे पहले आपको डोमेन होस्टिंग से कनेक्ट करना होगा, ब्लू होस्ट के होस्टिंग से कनेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको डोमेन पर क्लिक करना है और यहाँ पे असाइन बटन दिखेगा, इस असाइन बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप असाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा यूज अ डोमेन दैट इज़ नॉट ऑलरेडी एसोसिएटेड विद योर अकाउंट डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन डाल देना है आपको, और आपको क्या करना है, ये असाइन हो जाएगा और आपको यहाँ पे ब्लू होस्ट का
आपको नेम सर्वर मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके मेल पर नेम सर्वर भी सेंड हो जाता है। तो इस नेम सर्वर को आपको जिस भी कंपनी में आप यूज कर रहे हैं, अपना डोमेन रजिस्टर किए हैं, वहाँ पे जाके आपको ये नेम सर्वर डाल देना है और 24 घंटे तक का वेट कर लेना है। तो 24 घंटे के अंदर ये आपके होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कनेक्टेड है। अगर आप ब्लू होस्ट से ही डोमेन बाई करेंगे तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो माई साइट्स पे आते हैं। अब हमारा यहाँ पे साइट्स मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। काफ़ी ईजी है, ब्लू होस्ट के साथ वर्डप्रेस साइट बनाना काफ़ी ईजी होता है। अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो माई साइट्स पे आने के बाद आपको मैनेज साइट्स दिखेगा, इस मैनेज साइट्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको थीम्स, प्लगइन्स, यूजर और अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन इनटू वर्डप्रेस दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो वर्डप्रेस है वो लॉगिन हो चुका है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, आपको अपने होस्टिंग में आना है और यहाँ पे सेटिंग बटन दिखेगा, इस सेटिंग बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइट यूआरएल अगर कुछ यहाँ पे अटपटा सा दिखता है तो आपको अपने डोमेन का यूआरएल, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, आपको इस तरह से डालना है और नीचे आके आपको सेव कर लेना है। ठीक है, तो सेव अपडेट्स यहाँ पे आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, इस पर क्लिक करके सेव कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे यूआरएल अच्छे से आया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका यहाँ पे यूआरएल कुछ अलग आता है तो आप अपने डोमेन का नाम यहाँ पे जिस तरह से देख सकते हैं मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप अपने डोमेन का नाम डाल देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा वर्डप्रेस लॉगिन हो चुका है। अब चलिए एक बार साइट को विजिट करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से काफ़ी इजी वे में आप वर्डप्रेस साइट क्रिएट कर सकते हो ब्लू होस्ट के साथ, काफ़ी इजी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आ चुका है, यहाँ पे हमारी साइट इस तरह से आ गई है। अब हम इस पे कंटेंट डालेंगे और कंटेंट डालने के बाद इसे आपको अपने गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करना है और इंटरनेशनल टारगेट करना है। ठीक है, तो इसे चलिए क्लोज करते हैं और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको करना है, कौन कौन से प्लगइन्स आपको यूज करने हैं। तो सबसे पहले प्लगइन्स पे चलते हैं और जो भी अननेसेसरी प्लगइन है उन्हें हम अनइंस्टॉल करेंगे, जो हमें ज़रूरत नहीं है उसे हम नहीं रखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्रिएटिव मेल बाय कांस्टेंट कंटेंट, इसे हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। बेसिकली इसे हम डीएक्टिवेट करेंगे और जो हमें ज़रूरत है केवल उसी को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट मैं सभी प्लगइन अनइंस्टॉल करके मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जितने भी अननेसेसरी प्लगइन थे वो अनइंस्टॉल कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, योर साइट इज करेंटली डिस्प्लेइंग अ कमिंग सून पेज। तो अभी हमारी साइट पूरी तरह से रेडी नहीं है, हमें कंटेंट डालने की ज़रूरत है। तो कंटेंट डालने के लिए अभी हम इसे लाइव नहीं करने वाले। सबसे पहले चलिए फटाफट हम अभी प्लगइन जो है ज़रूरी वो बता देता हूँ, वो आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। तो ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहला प्लगइन हमारा है रैंक मैथ। तो रैंक मैथ आपको सर्च करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो फटाफट यहाँ पे हम सभी प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। दूसरा हमारा इमेज है शॉर्ट पिक्सल। शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर आपको ये इंस्टॉल कर लेना है और दूसरा प्लगइन ये हो गया। अगला हमारा प्लगइन है वो है दोस्तों वेब स्टोरेज। वेब स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लगइन है और इंटरनेशनल वेब स्टोरेज ब्लॉग आप बना रहे हो तो वेब स्टोरेज प्लगइन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखिए, एक तो गूगल के द्वारा वेब स्टोरेज है और दूसरा हमारा प्लगइन है मेक स्टोरेज। तो ये मेक स्टोरेज पे आप देख सकते हो कि अभी 8000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है और वेब स्टोरेज जो गूगल के द्वारा बनाया गया है इस पे देख सकते हैं 70,000 से भी ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो इससे आप समझ सकते हो कि गूगल का जो वेब स्टोरेज है वो काफ़ी पॉपुलर है और इस पे लोगों को ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो गूगल के द्वारा वेब स्टोरेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लगइन आपको नहीं यूज करना है, आपको मिनिमम प्लगइन यूज करना है क्योंकि हमारा जो मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक होगा वो गूगल वेब स्टोरेज से आने वाला है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है सेटिंग में, एक चीज़ करना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको परमालिंक्स दिखेगा, इस परमालिंक्स पे आपको क्लिक कर देना है और परमालिंक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, पोस्ट नेम आपको सिलेक्ट रखना है। ठीक है, पोस्ट नेम और जस्ट आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, थीम इंस्टॉल करना है। तो हम अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे
और चलिए हम फटाफट थीम्स को इंस्टॉल करते हैं। तो हम जनरेट प्रेस थीम को यूज करने वाले हैं। ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद अपलोड थीम का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, उससे पहले हम जनरेट प्रेस यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, जनरेट प्रेस। ठीक है, तो जनरेट ही लिखने के बाद शायद आ जाए। देखिए आ गया जनरेट प्रेस। तो इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं पहले, और इंस्टॉल करके इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं। और बहुत से प्लगइन बाय डिफ़ॉल्ट आपके यहाँ पे रहते हैं, तो उन सभी प्लगइन को हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा थीम नहीं रहेगा, तो थोड़ा स्पीड हमारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जनरेट प्रेस यहाँ पे हमारा जो थीम है वो एक्टिवेट हो गया है। अब ये सभी जो थीम है इन सबको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए कैसे डिलीट करना है। आपको जनरेट प्रेस नहीं थीम को डिलीट करना है, क्योंकि ये एक्टिवेटेड है। जो एक्टिवेटेड नहीं है उसे सिंपली आप डिलीट कर दीजिए। ये वेब स्टोरेज का फुल कोर्स है, तो आप वीडियो थोड़ा बड़ी तो होगी, तो आप पूरा पेशेंस के साथ देखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये डिलीट हो गया। अब एक और रह गया है, इसे भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्लगइन में आना है। ऐड न्यू पे प्लगइन पे आना है, और मैं यहाँ पे जनरेट प्रेस का प्रीमियम वर्जन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो आपके पास अगर प्रीमियम वर्जन नहीं है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्री वर्जन के साथ भी ये काम कर सकते हो। तो मैं अपलोड करता हूँ प्रीमियम वर्जन। तो यहाँ पे मैंने जनरेट प्रेस प्रीमियम वर्जन का लेटेस्ट यहाँ पे जिप फाइल अपलोड कर दिया। अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन इसका जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसे एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करके एक्टिवेट कर देते हैं, और एक्टिवेट ये हो जाएगा। देखिए एक्टिवेट हो गया। अब आपको क्या करना है, जितने भी प्लगइन हमने इंस्टॉल किए थे उन सभी को एक्टिवेट कर देते हैं बारी बारी से। तो सभी प्लगइन का एक्टिवेट होना ज़रूरी है। तो हम रैंक मैथ एक्टिवेट कर दिए हैं, और इसे हम कनेक्ट करेंगे अपने साइड से। तो अभी फ़िलहाल इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, और सेटअप विजार्ड हम इसे सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट विजार्ड पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद इनपुट जो रहेगा वो ये योस्ट एसईओ से नहीं रहेगा। इंपोर्ट हमें नहीं करना है, तो स्किप इसे कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये पर्सनल ब्लॉग रहेगा, और यहाँ पे लोगो वगैरह आप डाल सकते हो, नहीं डालते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में भी इसे डाल सकते हो। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। और उसके बाद इसमें जो जो चीज़ें हैं वैसे सेम ऐसे ही रहने देना है, और सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू होने के बाद अब आपको एक बार और सेव एंड कंटिन्यू करना है, और सेटअप एडवांस ऑप्शंस पे जाना है, और सेव एंड कंटिन्यू। 404 मॉनिटर करना चाहते तो कर सकते हैं, और रीडायरेक्शन को भी इनेबल कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ें रीडायरेक्ट करना चाहते हो 404 का एरर नहीं आपको आएगा। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे सेव हो चुका है, और यहाँ आर्टिकल के लिए ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल के लिए ब्लॉग पोस्ट, और जस्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपको नीचे आना है, और यहाँ पे सारी चीज़ें ओके हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करना है यहाँ पे गूगल वेब स्टोरेज का। ये देखिए यहाँ पे अभी हाईलाइट नहीं है, तो बोल रहा है प्लीज़ एक्टिवेट वेब स्टोरेज प्लगइन। तो हम प्लगइन में चलते हैं, जो भी हमने इंस्टॉल किया है तो उसे हम पहले एक्टिवेट करेंगे। अभी पहले शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइज़र को यहाँ पे हम एक्टिवेट कर देते हैं, और नीचे आते हैं वेब स्टोरेज को एक्टिवेट कर देते हैं। तो हमारा वेब स्टोरेज भी एक्टिवेट हो चुका है। अब हम चलते हैं रैंक मैथ के डैशबोर्ड में। रैंक मैथ के डैशबोर्ड में आने के बाद जस्ट आपको देखिए यहाँ पे गूगल वेब स्टोरेज ये इनेबल हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये इनेबल हो चुका है। तो अब इतना काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे रैंक मैथ की कुछ सेटिंग्स है उसे हम कंप्लीट करते हैं। जैसे कि एनालिटिक्स हम यहाँ नहीं कनेक्ट करेंगे, हम गूगल एनालिटिक्स यूज करेंगे, और वहीं पे हम सब कुछ डेटा देख लेंगे, तो हमें एनालिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे जनरल सेटिंग में आना है, और एक एक सेटिंग में आपको बता देता हूँ क्या रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आना है, और नीचे की तरफ आएंगे आप, तो नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक आपको इसे इनेबल नहीं करना है। आप अपने मैनुअली जब भी पोस्ट लिखेंगे तो मैनुअली रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद ये तो लिंक का हो गया।
ब्रेड क्रम्स में आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। वेब मास्टर टूल में कुछ नहीं चेंज करना है। अभी हम वेब मास्टर टूल सबमिट करेंगे आगे चल के। अदर में आते हैं, इसमें भी आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है। और 404 मॉनिटर में आते हैं। 404 मॉनिटर में आने के बाद बेसिकली जब आप कोई भी आपका 404 एरर आएगा तो वो कर सकते हो, बट इसमें अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रीडायरेक्शन में आएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए रीडायरेक्ट टू होम पेज, अगर आप ये सिलेक्ट कर लेते हो तो कोई भी 404 एरर आएगा तो वो आपके होम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम होम पे कर लेते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि 404 एरर आए। और ठीक है, सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देंगे, ये काम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, कंटेंट AI आपको कुछ नहीं करना है। आप टाइटल एंड मेटा में आना है। टाइटल एंड मेटा में आने के बाद जस्ट आपको नीचे आना है और ये सेपरेटर हम यूज करने वाले हैं। और नीचे आएंगे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सेव चेंजेस। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका आएगा वो है दोस्तों साइट मैप सेटिंग्स। साइट मैप सेटिंग्स में आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका साइट मैप का URL जो रैंक मैथ आपको फ्री में प्रोवाइड कर देता है। लिंक पर साइट मैप मैं यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 500 दे देता हूँ। और जैसे ये आपका 500 साइट मैप पर लिंक ये पूरा कर लेगा तो आप इसे इंक्रीज कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे 1000 आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेज इन साइट मैप होना चाहिए। इंक्लूड फीचर्ड इमेज ये इनेबल कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको जस्ट पिंग सर्च इंजन्स ये इनेबल होना चाहिए और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, पोस्ट दिखेगा, ये पोस्ट वाले में आना है। तो ये आपका पोस्ट का साइट मैप है, ठीक है। तो सेव चेंजेस ही रहने देना है। पेजेस का ये साइट मैप है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट जैसे है वैसे रहने दीजिए। अटैचमेंट में आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरेज है, तो ये आपके गूगल वेब स्टोरेज का जो प्लगइन आपने इस्तेमाल किया है तो उसका ये देखिए, इसे आपको साइट मैप में इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड इन साइट मैप इसे इनेबल करिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडेक्सिंग वगैरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और जस्ट सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब आपको क्या करना है, सीधे आपको इसमें अब अब कुछ नहीं आपको करना है, सारी सेटिंग्स हो गई हैं। कैटेगरीज को भी आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा और कुछ मत करिएगा, ठीक है। आप चाहें तो टैग्स को भी, ये जो टैग है इसे भी, जो आप अपने साइट में टैग डालते हो तो उसे भी चाहो तो आप अपने साइट मैप में आप डाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मुझे नहीं चाहिए टैग कि मेरे टैग साइट मैप में आए, तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, अब चलिए मैं जो थीम इंस्टॉल किया हूँ उसे थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेते हैं। कुछ कंटेंट वगैरह हम इंपोर्ट कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको अपने साइट पे पोस्ट लिखने हैं। पहले मैं कंटेंट इंपोर्ट कर लेता हूँ, डेमो कंटेंट रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपीयरेंस में आना है, जनरेट प्रेस में आपको आना है। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, एक्टिवेट कर लेना है सारी चीज़ें जितने भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मैं बारी बारी से सारी चीज़ें एक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक बार रिफ़्रेश कर लेना है। जैसे ही आप रिफ़्रेश कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको साइट लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। इस साइट लाइब्रेरी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन मिल जाएंगे जिसे आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम इंपोर्ट कर लेते हैं। हमें मार्केटर वाला अच्छा लगता है, हम मार्केटर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और जस्ट गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है अगर आपको ये डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ लेके आने वाला हूँ जल्दी, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, जैसे आपका ये प्लगइन्स हो गया, आपका रैंक मैथ प्लगइन हो गया, आपका ये थीम्स हो गया, जनरेट प्रेस, न्यूज़पेपर थीम्स, बहुत सारी चीज़ें आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में 100% ओरिजिनल मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी ये इंपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास पहले से कंटेंट है तो ये जो इंपोर्ट डेमो कंटेंट है इसे आपको डिसेबल कर लेना है। अगर आपके पास, मैं यहाँ पे बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए
डेमो कंटेंट जो है इसे इंपोर्ट करूँगा और जस्ट आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करिए और बिगिन इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब व्यू साइट हम कर लेते हैं। व्यू साइट करते हैं, अब देखते हैं हमारा यहाँ पे साइट कैसी दिखती है। अभी आप देख सकते हैं हमारे साइट का जो लेआउट है ऐसे दिख रहा है। पहले जस्ट इस यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिखता था। अभी देखिए कुछ कंटेंट हमने इंपोर्ट कर लिया तो हमारी साइट की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी हो गई है। अब हमें क्या करना है, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। जस्ट आपको अपने साइट पे डैशबोर्ड में आना है, इसे क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद यहाँ पे नो थैंक्स कर देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बेसिकली अपने साइट पे अभी मैं आपको लेके चलता हूँ पोस्ट में जाने के बाद अब आपको बेसिकली बहुत सारे पोस्ट लिखने हैं गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो ये अप्रूवल लेना बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी देखिए योर साइट इज करेंटली डिस्प्लेइंग अ कमिंग सून पेज, तो इसे हम अब हटाते हैं। इसे हटाने के लिए आपको अपने सर्वर पर जाना होगा। अपने ब्लू होस्ट डैशबोर्ड में हम आते हैं और यहाँ पे सेटिंग्स में आपको आना है और सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आएंगे और ये कमिंग सून पेज है, इसे आपको डिसेबल कर देना है। और डिसेबल जैसे ही आप कर देंगे ये ऑफ हो जाएगा और जस्ट आपको अब आना है अपने डैशबोर्ड में और इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं और अभी देखेंगे आपका ये कमिंग सून पेज गायब हो चुका है और हमें कुछ डेमो कंटेंट भी यहाँ पे मिल चुके हैं। तो आपको अब आर्टिकल लिखना है अपने गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए। अब आप जब आर्टिकल लिखोगे तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल तभी आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम गूगल सर्च कंसोल ओपन करते हैं और गूगल सर्च कंसोल में आपको अपने साइट को सबमिट करना होगा। पोस्ट लिखने के बाद, सारी चीज़ें सेट करने के बाद, तो मैंने यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे डेमो कंटेंट आ चुका है, तो मैंने पोस्ट लिख लिया है। तो अब हम इसे सबमिट करते हैं। कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल में चलते हैं। गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन का एरो मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलेगा, इस ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तो डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आप यूआरएल प्रीफिक्स के साथ जाएं, इसमें सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे और इसी के साथ आप कंटिन्यू कर लें। तो हम अपने वेबसाइट का यहाँ पे जो लिंक है कॉपी करते हैं और जस्ट यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने पेस्ट कर दिया और जस्ट कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो वेरीफाई करेगा। और देखिए वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे किसी एक मेथड से वेरीफाई करिए, डोमेन नेम प्रोवाइडर से वेरीफाई करिए या आप ये चीज़ें अपलोड कर दीजिए HTML फाइल को। तो हम यहाँ पे बेसिकली डोमेन नेम प्रोवाइडर से यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, नीचे आते हैं, सिंपली आपको एक TXT रिकॉर्ड अपने DNS सेक्शन में ऐड करना होगा और इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपको अपने DNS सेक्शन में जाना है। तो हमारा जो DNS सेक्शन आपको जो मिलेगा वो ब्लू होस्ट में जाना है। ब्लू होस्ट के अंदर आपको डोमेन्स मिलेगा, इस डोमेन्स पे क्लिक करिए, माई डोमेन्स मिलेगा। माई डोमेन्स पे जब क्लिक करेंगे तो जो ये आपका डोमेन है इसके अंदर आप देखिए ये ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा, इसमें आपको DNS मिल जाएगा। ठीक है, DNS में आना है और DNS में आने के बाद सिंपली आपको TXT रिकॉर्ड ऐड करना है। तो नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा ये TXT रिकॉर्ड है। ठीक है, ये TXT रिकॉर्ड है। तो इसमें देखिए एक TXT रिकॉर्ड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया रहता है। तो सिंपली जस्ट इसे हम क्या करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद ये जो टेक्स्ट वैल्यू है इसे हम पूरा डिलीट कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे और इस जो हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे गूगल वेरिफिकेशन के लिए और सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी देखिए ये सेव हो जाएगा और थोड़े टाइम आपको वेट करना है और आपका वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ये सेव होने के बाद। ठीक है, पहले सेव होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सेव हो चुका है। अब सेव होने के बाद आपको जाना है अपने
सर्च कंसोल के अंदर और वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। आप देखते हैं वेरिफिकेशन हो जाता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनरशिप वेरीफाई हो चुका है। अगर आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप थोड़े देर तक पेशेंस रखिएगा, आपका वेरीफाई जो है हो जाएगा। अभी हम गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए हम अपने उस प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए justsportlive.com हमारे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है, साइट मैप में जाना है और आपको साइट मैप यहाँ पे सबमिट करना है। तो साइट मैप आप कैसे सबमिट करोगे, उसके लिए आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पे आपको रैंक मैथ मिलेगा। रैंक मैथ में आपको मिलेगी साइट मैप सेटिंग्स। साइट मैप सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे साइट मैप सेटिंग्स में जाने के बाद ये रहा आपका साइट मैप का URL। इसे आप सिंपली कॉपी कर लीजिए। कॉपी लिंक एड्रेस हम कर लेते हैं और जस्ट आपको यहाँ पे अपने सर्च कंसोल में आना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। अभी देखिए justsportlive.com ऑलरेडी है, ठीक है, स्लैश भी ऑलरेडी है, तो बाकी के चीज़ें हम यहाँ पे हटा देते हैं। जस्ट सिंपल साइट मैप अंडरस्कोर index.xml आपको रखना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए जब आप सबमिट करोगे तो बहुत सी अभी आपको कुछ प्रॉब्लम दिखेगी, जैसे गॉट इट कर देते हैं। अभी देखिए ये कुड नॉट फेच आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमारे पोस्ट जो है वो इंडेक्स वगैरह नहीं है, तो गूगल को अभी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़े से समय लेते हैं। ये रिफ्रेश जब आप करोगे ना थोड़े टाइम बाद तो सक्सेस हो जाएंगे। देखिए ये सक्सेस हो गया। तो इस तरह से आप साइट मैप इसमें सबमिट कर सकते हो। अब इस पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर देखिए अभी कैटेगरी के जो आपके साइट मैप है वो दिखेंगे, पोस्ट के दिखेंगे, पेज के दिखेंगे, ठीक है। ये पोस्ट है, ये पेज है। तो देखिए ये भी कुड नॉट फेच है। क्यों, क्योंकि हमने अभी आर्टिकल नहीं लिखा है। तो जब आप आर्टिकल लिखोगे गूगल को पता चलेगा कि हाँ आर्टिकल आ रहे हैं, तो ये सक्सेस यहाँ पे दिखाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। आपको ये एरर जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो सिंपली इसे भी हम रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, ठीक है। ये धीरे धीरे सही हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे आप टेंशन मत लेना कि ये कुड नॉट फेच आ रहा है। जैसे जैसे आप काम करोगे ये सारी चीज़ें जो डेटा है यहाँ पे दिखना शो हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे वेब स्टोरेज के जो यहाँ पे साइट मैप है वो नहीं दिख रहे हैं। तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना है, फिर से आप अपने डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पे स्टोरेज देख रहे हैं, स्टोरेज वाला ये साइट मैप आपका रहा, वेब स्टोरेज वाला साइट मैप। इसे कॉपी कर लीजिए लिंक को और जस्ट यहाँ पे जाइए सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल में आने के बाद जस्ट साइट मैप दिखेगा, इस पे साइट मैप पे जाइए और एक बार आपको साइट मैप वाला भी यहाँ पे वेब स्टोरेज वाला साइट मैप जो है ये भी सबमिट कर देना है। तो इसके लिए बेसिकली justsportlive.com/webstorage-sitemap.xml सबमिट कर देते हैं और ये भी आपका जो है सबमिट हो जाएगा। देखिए ये साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली और एक भी वेब स्टोरेज बनी ही नहीं है, तो ये भी कुड नॉट फेच आ रहा है। तो आप वेब स्टोरेज बनाओगे अब, ठीक है। तो मैं ये समझ लेता हूँ कि आपने साइट बना ली, ठीक है। आपने साइट बना ली जो कि हमारी साइट यहाँ पे है और आपने यहाँ पे गूगल एडसेंस का इस पर अप्रूवल लेना है। तो अप्रूवल लेने के लिए मैंने बेसिकली वीडियो बनाया कि आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले सकते हो, बिल्कुल ईजिली ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि देखिए वेब स्टोरेज ब्लॉग पर एडसेंस अप्रूवल जल्दी कैसे ले, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब देखिए आपने यहाँ पे मैं अब मान लेता हूँ कि आपने अपने साइट पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लिया। तो अब कंटेंट जब लिखोगे तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। आप अच्छे अच्छे कंटेंट पहले लिखिएगा। आपको पहले वेब स्टोरेज बिल्कुल नहीं बनानी है, नहीं तो आपका ट्रैफिक आएगा और आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं रहेगा, तो फिर आप अर्निंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं मान लेता हूँ कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। अब गूगल एडसेंस का जब अप्रूवल मिल जाएगा तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है और आपको क्या करना है, ये स्टोरेज का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। स्टोरेज के ऑप्शन में आएंगे, देन आपको यहाँ पे सेटिंग मिलेगी। सेटिंग्स में आपको आना है और सेटिंग्स में आने के बाद आपको मोनेटाइजेशन ऑन करना है, अपने वेब स्टोरेज का मोनेटाइजेशन ऑन करना है। तो क्या करना है, आपको एक ऐड यूनिट क्रिएट कर लेना है और उसका ट्रैकिंग आईडी और जो पब्लिशर आईडी होता है वो आपको सिंपली नीचे आना है और मोनेटाइजेशन में आपको गूगल एडसेंस सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जब आप गूगल एडसेंस सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे जब आओगे तो आपको देखिए एग्जाम्पल दिख रहा है पब्लिशर आईडी की, तो इस टाइप का पब्लिशर आईडी इसमें डाल देना है। और स्लॉट आईडी, ये स्लॉट आईडी जब आप ऐड यूनिट क्रिएट करोगे तो आपको उस ऐड यूनिट के अंदर स्लॉट आईडी मिलती है, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है और जस्ट सेव बटन पे क्लिक करना है। बस आपका ये काम हो चुका है। और रिड्यूस होस्टिंग कॉस्ट, ये आपको चेक कर लेना है ताकि ये गूगल के सर्वर पे रहे, आपके सर्वर पे ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है।
उसके बाद बस इतना काम आपको कर लेना है और यहाँ पे एक लोगो अपने वेबसाइट का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। वो अपलोड कर देंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ये काफ़ी ज़रूरी है, अपलोड ज़रूर करना है आपको, ठीक है। अब आपको वेब स्टोरेज क्रिएट करनी है। गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल गया, आपकी साइट यहाँ पे रेडी होकर लॉन्च हो चुकी है। अब आपको गूगल वेब स्टोरेज क्रिएट करना है। उसके लिए मैंने बेसिकली यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ आसानी से एसईओ फ्रेंडली वेब स्टोरेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसे देख के आप वेब स्टोरेज क्रिएट करना सीख लोगे। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि कैसे वेबसाइट बनाई जाती है, कैसे इंटरनेशनली टारगेट करते हैं। सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया, सर्च कंसोल में आना है आपको और जस्ट नीचे आना है और यहाँ पे लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स में आना है और इंटरनेशनल टारगेटिंग पे क्लिक कर देना है। और ये मैं भूल गया, सॉरी इसके लिए, मैंने अभी टारगेटिंग नहीं आपको करना बताया था। तो यहाँ पे कंट्री में आना है और कंट्री में आने के बाद जस्ट आपको यहाँ चेक मार्क लगाना है और यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करके सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। तो इससे आपका इंटरनेशनली टारगेट हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप वेब स्टोरेज बनाओगे, जो कंटेंट लिखोगे, वो यूएस को टारगेट करके आप अपना कीवर्ड रिसर्च करोगे और उस पर ही आपको वेब स्टोरेज और ब्लॉग पोस्ट लिखना है। नहीं तो अगर आप हिंदी में लिखना शुरू कर दोगे तो कहाँ से आपको ट्रैफिक मिलेगा बाहर की कंट्री से, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। और वेब स्टोरेज बनाने के लिए सिंपली आप ये वीडियो देखिए, एसईओ ऑप्टिमाइज वेब स्टोरेज कैसे बनाएं। तो इस वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।